आज हम जिस एनिमे को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है द फ्लेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। और ये कहानी एक लड़के सुमोगी रिंतारो और एक लड़की वागुरी काओरुको के बारे में होने वाली है। तो फिर देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। और इस समय दो लड़के चिदोरी स्कूल के कुछ स्टूडेंट से रिंतारो के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि रिंतारो चिदोरी स्कूल का एक स्टूडेंट है और ये दोनों कह रहे हैं कि इनके एक जूनियर पर रिंतारो का थोड़ा उधार है और उसको ये दोनों सूद समेत लौटाना चाहते हैं। और इस बात से इन दोनों का ये मतलब है कि ये दोनों रिंतारो को पीटना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों ने रिंतारो को पहले कभी देखा नहीं है और इनको ये भी नहीं पता कि ये स्टूडेंट्स रिंतारो के फ्रेंड्स हैं। और तभी यहाँ पर रिंतारो आ जाता है और रिंतारो का ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और रिंतारो कहता है, अगर तुमको ये तीनों लड़के परेशान कर रहे हैं, लेकिन इतने में तो ये दोनों लड़के दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन रिंतारो तो इन दोनों से बस माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रिंतारो को लग रहा है कि इसके दोस्तों ने इन दोनों को थोड़ा परेशान कर दिया है और रिंतारो का बस ऑरा ही थोड़ा खतरनाक है। वैसे रिंतारो दिल का काफी अच्छा इंसान है। और फिर स्कूल जाते हुए रिंतारो के फ्रेंड्स रिंतारो को उन दोनों लड़कों के बारे में सब कुछ बताते हैं। और रिंतारो कहता है, मुझे लगता है कि ये कल रात की वजह से हुआ है, क्योंकि कल रात मेरे घर के बाहर कुछ आवाजें आ रही थीं और ये देखने के लिए जब मैं बाहर पहुंचा तो एक लड़की एक लड़के को थप्पड़ मार के वहां से जा रही थी और मुझे उस लड़के के लिए काफी बुरा लगा, जिस वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस लड़के का हालचाल पूछने के लिए उसके पास गया। तो वो रात को मुझे देखकर काफी डर गया और जमीन पर गिरते हुए वहां से भाग गया। और वो लड़का जरूर उन दोनों लड़कों का जूनियर होगा। और तभी सामने से दो क्योका स्कूल की लड़कियां आपस में बातें करते हुए आ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों इन चारों को देखती हैं ये दोनों काफी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं और चुपचाप यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन एक लड़की का रुमाल गिर जाता है और उसामी जो रिंतारो का फ्रेंड है रुमाल उठाकर लड़की को देने लगता है, लेकिन लड़की इरिटेट होकर कहती है, तुम इसको फेंक सकते हो, क्योंकि अब मैं इस रुमाल को और इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और इन लड़कियों का बिहेवियर ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये लड़कियां प्राइवेट क्योका अकेडमी फॉर गर्ल्स स्कूल से हैं और ये लड़कियां बगल के स्कूल मेट्रोपॉलिटन चिदोरी हाई स्कूल के लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि चिदोरी स्कूल एक लो लेवल का स्कूल है। और दोनों स्कूलों के अगल बगल होने की वजह से क्योका स्कूल की लड़कियां अपने विंडोज को हमेशा ढक कर रखती हैं। और फिर क्लास में पहुंचने के बाद रिंतारो के पास उसकी माँ का मैसेज आता है और माँ ने स्कूल खत्म होने के बाद रिंतारो को थोड़ी मदद के लिए शॉप पर बुलाया है। और फिर अगले सीन में रिंतारो अपनी फैमिली की केक की शॉप पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से पूछता है, क्या आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा कि आप मुझ जैसे एक डरावने दिखने वाले लड़के को ये काम दे रही हो। रिंतारो की माँ का नाम क्योको है और ये कहती हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉप में सिर्फ एक कस्टमर है और बारिश की वजह से और ज्यादा कस्टमर नहीं आने वाले और अब मुझे कल के काम की तैयारी करने के लिए जाना होगा। फिर रिंतारो काउंटर पर जाकर खड़ा हो जाता है। और वैसे रिंतारो ने ये बात अपने स्कूल में भी नहीं बताई है कि रिंतारो की फैमिली की एक केक की शॉप है। और फिर रिंतारो देखता है कि एक लड़की ऑलरेडी बहुत ज्यादा केक खा चुकी है और जैसे ही इन दोनों का आपस में आई कांटेक्ट होता है ये लड़की बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और फिर कुछ घंटे बाद जब शॉप बंद होने से पहले रिंतारो की माँ क्योको जब वापस शॉप में आती है तो रिंतारो उस लड़की के बारे में क्योको से पूछता है और क्योको कहती है, उस लड़की का नाम वागुरी है और वो हमारी रेगुलर कस्टमर है। और वैसे तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर रिंतारो थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है, वो मुझे देखकर यहाँ से भाग गई और अगर उसने हमारी शॉप में आना बंद कर दिया तो ये पूरी तरीके से मेरी गलती है। क्योको कहती है, वागुरी ऐसी लड़की नहीं है और तुम हर चीज के पीछे खुद को ब्लेम करते हो और ये अच्छी हैबिट नहीं है। और फिर अब अगले दिन रिंतारो स्कूल में भी वागुरी को लेकर ही परेशान है, क्योंकि रिंतारो को ऐसा लग रहा है कि अचानक इतना ज्यादा डर जाने की वजह से वागुरी कहीं ट्रॉमा में न चली गई हो। और इतना परेशान होने की वजह से रिंतारो स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करता और सीधा अपने घर पर चले जाता है। और रिंतारो का घर केक शॉप के ऊपर है और अचानक क्योको रिंतारो के रूम में आकर कहती है, रिंतारो वागुरी नीचे है और वो कह रही है कि उसे तुम्हारी जरूरत है। और फिर नीचे जाकर जब रिंतारो कल के लिए वागुरी से माफी मांगने ही वाला होता है तभी अचानक वागुरी कहती है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। और फिर अब वागुरी रिंतारो को ट्रीट दे रही है, लेकिन रिंतारो ये सोचकर कंफ्यूज है कि ये आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि रिंतारो की ही शॉप में वागुरी केक ऑफर कर रही है। और फिर वागुरी कल अचानक ऐसे ही भाग जाने की वजह से रिंतारो से माफी मांगती है और अपोलॉजी के तौर पर केक ऑफर करती है, लेकिन रिंतारो नोटिस करता है कि केक को देखकर तो वागुरी के मुंह से पानी आ रहा है, जिस वजह से रिंतारो वागुरी को केक खाने के लिए कहता है।
हालांकि पहले तो वागुरी केक खाने से मना करती है, लेकिन रिंतारो के कन्विंस करने पर वागुरी खुद को केक खाने से नहीं रोक पाती और वागुरी को देखकर रिंतारो सोचता है, लगता है कि बात सिर्फ केक की नहीं है और इस लड़की को खाना खाना बहुत पसंद है। और फिर केक खत्म करने के बाद वागुरी कहती है, तुम्हारा क्या नाम है? और वैसे मेरा नाम वागुरी काओरुको है। रिंतारो कहता है, मेरा नाम सुमुगी रिंतारो है। और फिर धीरे से वागुरी कहती है, आखिरकार मुझे पता चल ही गया। रिंतारो पूछता है, पता चल गया से तुम्हारा क्या मतलब है? वागुरी अचानक काफी शर्मा जाती है और कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने बस तुम्हें यहाँ पर मदद करवाते हुए काफी बार देखा है। रिंतारो कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कल तुम मुझे देखकर डरकर यहाँ से नहीं भागी थी? वागुरी कहती है, मैं तुम्हें काफी बार देख चुकी हूँ और मैं भला तुमसे डरकर क्यों भागूंगी, और कल बस पहली बार था जब किसी लड़के ने मुझे इस तरीके से देखा हो, जिस वजह से मेरा दिल काफी तेजी से धड़कने लगा था। ये सुनकर रिंतारो भी शर्मा जाता है और कहता है, लगता है बहुत देर हो चुकी है और बाहर अंधेरा भी हो चुका है और चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। और वागुरी फिर शॉप से थोड़ा केक खरीद लेती है और रिंतारो से कहती है कि वो खुद ही स्टेशन चली जाएगी। लेकिन जाने से पहले वागुरी कहती है, रिंतारो मैंने तुम्हें कभी भी एक स्केरी इंसान नहीं समझा है और प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। लेकिन इस समय दो लड़के छुपकर वागुरी और रिंतारो के ऊपर नजर रख रहे हैं। और फिर रिंतारो अपने रूम में जाने के बाद वागुरी की बातों के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वागुरी ने कहा था कि उसे रिंतारो बिल्कुल भी स्केरी नहीं लगता। लेकिन रिंतारो ने बचपन से यही बातें सुनी हैं कि रिंतारो एक स्केरी लड़का है और बचपन से ही खुद के बारे में नेगेटिव बातें सुनने की वजह से रिंतारो के ऊपर इस सब का काफी असर हुआ है। और अचानक क्योको रिंतारो के रूम में आकर कहती है, ये केक मुझे शॉप से थोड़ा दूर पड़ा हुआ मिला और ये वही केक है जो वागुरी ने हमसे खरीदा था। और इस समय दूसरी तरफ दो लड़कों ने वागुरी को पकड़ लिया है और ये दोनों वही लड़के हैं जो रिंतारो को पीटना चाहते थे। लेकिन रिंतारो को देखते के साथ ये दोनों उससे डरकर भाग गए थे। और इस समय रिंतारो ने भी भाग भाग कर वागुरी को ढूंढना शुरू कर दिया है। और थोड़ी देर बाद रिंतारो को वागुरी और ये दोनों लड़के दिखाई दे जाते हैं। और जब रिंतारो वागुरी को बचाने के लिए जा ही रहा होता है, तब रिंतारो को इन दोनों लड़कों की बातें सुनाई देती हैं और ये लड़के कह रहे हैं कि इन्होंने रिंतारो के बारे में काफी कुछ सुना है और रिंतारो एक स्केरी और एक आवारा लड़का है। और ऐसे ही ये दोनों झूठी झूठी कहानियां बनाकर वागुरी को सुनाने लगते हैं। और ये सब सुनकर रिंतारो को बुरा लगता है और रिंतारो सोचता है कि लगता है कि लोग ऐसे ही मेरे बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते हैं, जिस वजह से मेरा अजीबोगरीब लोगों से पाला पड़ता रहता है। लेकिन वागुरी कहती है, तुम किसी को भी अफवाहों के हिसाब से जज कैसे कर सकते हो? और क्या तुमने कभी रिंतारो से बात करने की कोशिश करी है? क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर तुम उससे बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रिंतारो कितना अच्छा इंसान है। लेकिन ये लड़का कहता है, मैं भला रिंतारो से बात क्यों करूंगा? वागुरी कहती है, अगर तुम रिंतारो से बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसको जाने बिना उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। ये बात सुनने के बाद ये लड़का इरिटेट होकर कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर तुम रिंतारो के साथ हो तो तुम्हारा इस्तेमाल करके मैं रिंतारो को हरेस करूंगा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। और ये कहते के साथ ये लड़का वागुरी को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एंड टाइम पर रिंतारो वागुरी के सामने आकर ये पंच खा लेता है और कहता है, तुम मुझको हैरेस करना चाहते थे ना, और क्या तुम अब सेटिस्फाई हो चुके हो? और रिंतारो को देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है और ये दोनों डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वागुरी जल्दी से रिंतारो के सर पर लगा खून साफ करने लगती है और कहती है, माफ करना क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई। रिंतारो कहता है, वागुरी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरा सर दीवार में लग गया जिस वजह से ये सब हो गया। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी परेशान हो जाओगी तो मैं उसका घूंसा रोक लेता। वागुरी पूछती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमने जानबूझकर उसको तुमको पंच करने दिया? रिंतारो कहता है, लगता है कि ये मेरी पनिशमेंट थी और वैसे भी तुमने मुझको तुम पर बिलीव करने के लिए कहा था और तुम इस सब झंझट में मेरी वजह से फंस गई, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और फिर रिंतारो मनी मन खुद को कोसने लगता है क्योंकि रिंतारो को ऐसा लग रहा है कि इतने साफ दिल की लड़की खामखा रिंतारो की वजह से इस सब चक्कर में फंस गई। तभी वागुरी कहती है, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे अंदर ऐसा स्केरी जैसा क्या है, क्योंकि मुझे तो तुम बस एक काफी अच्छे इंसान लगते हो और वैसे मैंने तुमसे अभी तक कहा नहीं है, लेकिन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वागुरी की ये सारी बातें सुनने के बाद रिंतारो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सोचता है, मैंने अपने लुक्स के लिए सिर्फ नेगेटिविटी झेली है और मैंने इस बात से उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी कोई मेरी तारीफ भी कर सकता है, लेकिन अब पता नहीं क्यों कि मैं ये चाहने लगा हूँ कि मेरी और तारीफ की जाए। और फिर रिंतारो वागुरी को स्टेशन पर छोड़ के जाने लगता है, लेकिन वागुरी कहती है,
मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा खाने पर जाऊं, लेकिन अगली बार हम दोनों केक खाएंगे। रिंतारो इसके लिए हाँ कहता है। और फिर अब अगले दिन रिंतारो कुछ ज्यादा ही जल्दी अपनी क्लास में पहुंच चुका है और अभी तक कोई भी दूसरा स्टूडेंट क्लास में नहीं पहुंचा है। और खिड़की से बाहर देखते हुए रिंतारो अभी यही सोच रहा है कि पता नहीं अगली बार दोबारा वागुरी शॉप में कब आएगी। और इस समय हमेशा की तरह क्योंकि स्कूल की खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई हैं, लेकिन रिंतारो पहली बार नोटिस करता है कि पर्दों में कुछ मूवमेंट हो रही है और अचानक पर्दा हटता है और रिंतारो को वागुरी का चेहरा दिखाई देता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है, वैसे ही रिंतारो अपनी क्लास के पर्दे के पीछे छुप जाता है और सोचता है आखिर वागुरी वहां पर क्यों है और क्या वागुरी मुझसे उम्र में काफी ज्यादा छोटी नहीं है, और इसका मतलब है कि वागुरी क्यों का स्कूल की स्टूडेंट है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।